हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड में। तो अभी फिलहाल इसके क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं, पर ये जेईई में ये चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। और ठीक है, ये क्लास 11 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम लोग ना, इस चैप्टर को हम लोग ना काफी डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जेईई में बेसिकली ये क्वेश्चंस इसके आते बहुत हैं जेईई में। तो हम लोग जेईई को के नजरिए से देखेंगे, पर अभी फिलहाल हम लोग इसके बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बेसिक है वो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर अपने आप हम लोग को जेईई के क्वेश्चंस काफी हम लोग उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो हमको इजी पड़ेंगे, ठीक है। तो जेईई क्या, तो पहले बेसिक तो सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ने रियल कोएफिशिएंट के साथ हम लोग ने पढ़ाई किया था। तो क्वाड्रेटिक तो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम लोग को पता है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पे ए मेरा क्या होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, तो ए जो ए का वैल्यू है इसमें 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ए बी और सी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ए बी सी क्या होता है, इट इज नथिंग बट ये मेरा रियल नंबर होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। जैसे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है, इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। तो मैं इसको x1 मान लेता हूं और x2, ये 2 रूट्स मान लेता हूं मैं, ठीक है। एज्यूम करो कि मेरा 2 रूट्स x1 और x2 होगा, ठीक है। जो कि इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और नॉन रियल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये रियल भी हो सकता है। देखो मेरा जो रूट्स है ये रियल हो सकता है, नॉन रियल हो सकता है, इक्वल हो सकता है और नॉन इक्वल भी हो सकता है, या अनइक्वल बोलो, अनइक्वल, अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो रूट्स है ना x1 और x2, जो मेरा इक्वेशन 1 का जो भी रूट्स मुझे मिल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं x1 और x2, वो तो उसके जो रूट्स हैं, द रूट्स ऑफ x1 एंड x2, इसमें मुझे जो इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ए बी और सी में मिलेगा, मुझे जो इसके कोएफिशिएंट होंगे ये ए बी सी में मिलेगा। जो भी मुझे रूट्स हैं x1 और x2 के, ये ए बी सी के कोएफिशिएंट में मिलेगा। तो जैसे कि अगर मैंने एक x1 रूट लिया, तो x1 क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। सिमिलरली दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये रहा मेरे 2 रूट्स, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं, इन दोनों को, x1 और x2 दोनों को, ठीक है। ये x1 है और ये मेरा x2 है, तो फिर दोनों को मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब यहाँ पे जो मेरे रूट्स है ना, या जो मेरे रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होगा, रियल होगा और या तो नॉन रियल होगा, वो क्या है, वो डिपेंड करता है मेरे क्वांटिटी, जो मेरा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस पे, जो हमारा ये है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या मेरा, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
जो मेरा रूट्स है x1 और x2, ये इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, रियल होगा, नॉन रियल होगा, वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है मेरे क्वांटिटी, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डी से, कैपिटल डी, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैं इंग्लिश में टर्म्स क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रूट्स, अगर मैं इक्वेशन के जो इक्वेशन 1 है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके मैं रूट्स अगर देखूं, जो कि बेसिकली x1 और x2 दिया है, तो अगर मुझे ये बताइए, अगर जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मेरा जीरो हो जाए, इट इज इक्वल टू जीरो, एज्यूम करो ये मेरा जीरो हो जाए, तो मेरा जो भी रूट्स होंगे, देन ईच रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके जो भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे? माइनस बी बाई 2a होगा। ठीक है, देन ईच रूट ऑफ द इक्वेशन 1 विल बिकम माइनस बी बाई 2a, और ये क्या होगा? ये रियल होगा और इक्वल होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, देखो, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो होगा, तो माइनस बी बाई 2a क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर पता है हम लोगों को, एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, देन तो मेरा क्या होगा? ये रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा? ये रैशनल होगा, रैशनल नंबर पता है अपने को, p बाई क्यू फॉर्म में होता है, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता है, जो अगर, तो यहां से मैं क्या बोलता हूँ? रूट ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट फिर से बताता हूँ, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, देन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज रैशनल, एंड hence the root of the equation, and hence root of the equation are rational and unequal, rational and अनइक्वल, रैशनल और अनइक्वल होगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हुआ। ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें भी एक पॉजिटिव में भी एक और केस बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर पॉजिटिव है, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ लो, बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होगा? ये रियल होगा। इसका जो रूट होगा ना, डिस्क्रिमिनेंट का जो भी रूट होगा वो रियल होगा, बट इसके साथ ये इरेशनल भी होगा। रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर में हम लोग को रैशनल मिलता है, रैशनल नंबर मिलता है, या तो इरेशनल नंबर, दोनों मिलते हैं। ठीक है, मतलब दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल होगा, इरेशनल और दो इरेशनल के बीच में भी रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट का जो रूट होगा वो रियल होगा बट इरेशनल होगा।
तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा, एंड अनइक्वल, सॉरी, इरेशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो इरेशनल रूट जो होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि रैशनल कोएफिशिएंट, ठीक है, रैशनल कोएफिशिएंट के साथ आता है, जो कि कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होता है, कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि अगर समझ लो 1 प्लस रूट 2 है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट के साथ ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस रूट 2 लिख सकते हैं। बट ये तो रहा, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर के साथ। बट ये भी इसमें सही है कि अगर इरेशनल रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इरेशनल रूट हमेशा इरेशनल कोएफिशिएंट के साथ आएगा, इरेशनल के कोएफिशिएंट के साथ कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, इरेशनल रूट्स जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इरेशनल रूट है, वो इरेशनल कोएफिशिएंट के साथ वो आएगा कॉन्जुगेट पेयर में, ये जरूरी नहीं है। कॉन्जुगेट पेयर में आएगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि एक इक्वेशन लेता हूं मैं, ये इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3 ऑफ एक्स प्लस 2 रूट 3 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखो इसके जो रूट्स है, अगर इसका रूट निकालोगे, ये इक्वेशन मैंने जो लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसका आप रूट्स निकालोगे ना, तो इसके रूट्स आपको 2 एंड रूट 3 मिलेगा, बराबर। अब ये बताओ, ये क्या कॉन्जुगेट पेयर में आ रहा है क्या? 2 एंड रूट 3 डज नॉट फॉर्म ए कॉन्जुगेट पेयर, ये कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म ही नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, कॉन्जुगेट पेयर में तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इधर ही बात खत्म हो रहा है। ठीक है, यही पॉइंट्स मैंने अभी आखिरी में बता। अभी देखो फोर्थ पॉइंट, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है, तो हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने एक चीज पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, अगर मेरा ये नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज, ये मुझे क्या मिलेगा? इमेजिनरी मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स, एंड हेंस इमेजिनरी मिलेगा, एंड हेंस नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, कोई रियल रूट्स मुझे मिलेगा ही नहीं है इसमें। तो भाई 10th में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है था। ठीक है, अभी है क्या नहीं मुझे पता नहीं, मैंने 10th का बुक नहीं देखा है, पर हमारे टाइम में 10th के चैप्टर में HSC बोर्ड, अकॉर्डिंग टू HSC बोर्ड, ये महाराष्ट्र बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिकली NCERT के रिगार्डिंग है, NCERT का जो क्लास 11th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ना कि 10th वाला है। इसका बेसिक है, ये बेसिक तो आना ही चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो कोई रियल रूट, अगर मेरा रूट्स इमेजिनरी आएगा तो कोई रियल रूट्स आएगा ही नहीं। ठीक है, अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन with real coefficient, real
कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो कलर चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं, तो डार्क ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट। अब देखो हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से, दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन, और या तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ने किए थे। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है रियल कोएफिशिएंट के साथ, रियल कोएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स रूट के साथ कैसा बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एक चीज लिखता हूँ, लेट अस एज्यूम दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव। ये मेरा नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये मेरा नेगेटिव है तो मैं इसको ये ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 4ac माइनस बी स्क्वायर इज पॉजिटिव, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा। तो हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे z1 इज इक्वल टू i रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड z2 इज इक्वल टू माइनस i स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा जहां पे मेरा z1 इज इक्वल टू i रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे z2 इज इक्वल टू माइनस i स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो सच दैट आई कैन राइट इट एज सच दैट z1 स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल टू z2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड नो अदर complex number z is such that z square is equal to b square minus 4ac। ठीक है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं 10 अभी देखो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 ये वाला देख रहे हो जिसको मैंने सर्कल किया ब्लू कलर से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो मेरा इक्वेशन है ना, इसके जो रूट्स है ना, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, thus the root of the roots of equation 1, ठीक है, when b square minus 4ac is negative, is negative, ठीक है, is greater, sorry, is negative। ठीक है, अगर ये मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर मेरा नेगेटिव हो जाता है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x, ठीक है, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ith, ठीक है, 4ac
माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a एंड ये जो दूसरा इक्वेशन है x2 इट इज इक्वल टू माइनस बी माइनस आई इंटू मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करोगे, जो ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है ना, ये दोनों मेरे को x1 और x2 ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है आर डिस्टिंक्ट एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये जो अलग है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट इज नथिंग बट इट इज डिफरेंट एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 बार, ठीक है, या तो x2 इज इक्वल टू x1 बार, ऊपर बार लगा दो, ठीक है, इसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट मतलब क्या है, ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, आई कैन राइट इट एज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट ऑकर इन पेयर, ठीक है। दस द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं, दस the complex roots, this is the complex root of the equation with a real coefficient occur in pair, ठीक है। बट ये तो ठीक है, ऑकर इन पेयर, रियल कोएफिशिएंट पेयर में ऑकर होगा, बट ये हर केस में नहीं ट्रू होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट में ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है, मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, ये तो रियल कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे रियल कोएफिशिएंट बताया है, रियल कोएफिशिएंट में हो सकता है, बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, अगर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट रहेगा तो उसमें ये जरूरी नहीं है क्या ये मेरे को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स रूट ही देगा, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 है कॉम्प्लेक्स में है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 को अगर देखूं तो यहां से मैं एक चीज बता सकता हूं, क्या इसके दो रूट्स होंगे, ऑलवेज हैव टू रूट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज ऑलवेज, यहां पे लिखता हूं, हैज ऑलवेज टू रूट, ठीक है। पहला कंडीशन ये है पहला, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस में क्या होगा, रियल और अनइक्वल होगा अगर मेरा ये बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, रियल एंड इक्वल जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इफ ऐसा भी लिख सकते हो, d इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, डेट इज d इज ग्रेटर देन 0, और ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। थर्ड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इफ d is less than 0। और यहां से एक और चीज मैं बोल सकता हूँ, सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट, मतलब अगर मुझे सम और प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट निकालना, जैसे x1 प्लस x2, ठीक है, ये दो रूट था, अगर मुझे इसका सम निकालना है तो सम विल भी क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगर मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है तो x1 मल्टीप्लाई बाय x2 इट इज इक्वल टू सी बाई ए,
ठीक है, ये जो दो फॉर्मूला है बहुत फेमस फॉर्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि हम लोग को JEE में भी लगता है। ठीक है, x1 plus x2 is nothing but minus b by a and x1 into x2 is nothing but c by a। ठीक है, अब जो बहुत सिंपल एग्जांपल करता हूँ। ठीक है, एग्जांपल 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या दिया है, बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल है, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज पता है, सोल्यूशन इसका देखो, हम लोग को एक चीज पता है क्या, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। कॉम्प्लेक्स में हम लोग ने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी आई स्क्वायर इज माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू +1 है, सॉरी एक मिनट गलती हो गया, +1 आएगा, माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 के जगह माइनस आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा, चलो आई नहीं बोलता, आयोटा बोलता हूँ, x माइनस आयोटा इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस आयोटा या x इज इक्वल टू आयोटा, ये दो आंसर। तो अल्टीमेटली इसके दो रूट्स आ गए। देखो दो रूट्स तो आने ही वाले थे, देखो दो रूट्स आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कितने रूट्स हैं, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, ये देख रहे हो x की पावर 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे दो रूट्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेंस द रूट्स आर माइनस आयोटा एंड आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग देखो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन सर्कल करेंगे, एक दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि रोज रोज एक ही चैप्टर, जैसे कि अगर मैं कंटिन्यूसली सर्कल लेते जाऊंगा तो बोर लगेगा। ठीक है, बोरिंग जैसा लगेगा, तो बीच बीच में चेंजेस होने के लिए कुछ अलग भी करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेगा रोज एक ही चैप्टर करो, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है एक ही चैप्टर, बीच बीच में चेंजेस करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग में दो ही चैप्टर, एक तो सर्कल हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक पहला सम है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इसमें क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो, तो कंपेयर करना ही है, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट अपने को पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ये होता है। b क्या है, व्हाट इज b, b माइनस 5 है, 4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 6 है, तो 25 माइनस 24 यहाँ पे 1 आएगा जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पे केस क्या है, हम लोग ने अभी सीखा था, पॉजिटिव आएगा तो क्या है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। ये देखो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ये वाला। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
therefore the two real and unequal roots of the given equation are x is equal to, यहाँ पे x1, सॉरी दो रूट्स मिले ना तो x1 लेते हैं, x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, d का वैल्यू मिला ना, d का वैल्यू क्या मिला, ठीक है। देखो माइनस बी मतलब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा और ये 1 ऑलरेडी है तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता ना, डिवाइडेड बाई 2 a का वैल्यू क्या 1 है तो 6/2 दैट इज 3, ठीक है, समझा आप लोग को। x2 ये क्या होगा, ये भी 5 आएगा, 5 माइनस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आएगा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2, ठीक है। तो ये x1 है, ये मेरा x2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल 2। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इट इज इक्वल टू 0। चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, डी निकालते हैं, बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 माइनस 28 करेंगे तो ये क्या आएगा, मुझे -3 मिलेगा जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो जब अगर मुझे नेगेटिव मिलता है तो हम लोग ने अभी देखा था, हम लोग नेगेटिव के लिए क्या आता है, यहाँ पे अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के टाइप में आएगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो 2 कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 2 ही मिलेगा, 2 कॉम्प्लेक्स, तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट आर x1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 मतलब माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस, हाँ ये क्या मुझे मिला, -3 मिला, -3 को मैं ये i लिख सकता हूँ और ये √3 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड x2 इट इज इक्वल टू 5 माइनस i √3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब ये कैसा है मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो 1 मिनट, ये जो i√3, ये i√3 कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखो i√3 क्या होता है, देखो मैं -3 को -3 सॉरी -√3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, i/3 ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -1 है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 i² लिख सकता हूँ, i² ही -1 होता है ना, तो अभी यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, यही ना, तो इसलिए i बाहर आ गया यहाँ पे, तो इसी की वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये मेरा 2 कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं लेता हूँ, ठीक है, बहुत आधे घंटे का वीडियो हो गया, ठीक है, बड़े वीडियो आधे घंटे का बना रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले सोच रहा था अगर 4 मिनट 5 मिनट की वीडियोस बनाए, पर उससे बहुत स्लो हो जाएगा, तो हमको थोड़ा स्पीड में करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करेंगे, टुमारो
टुमारो वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। क्या है टॉपिक का नाम, इसको एक बार देख लो आप। क्वाड्रेटिक, देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये जेडब्ल्यू में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है क्या, ये आपको 12 में जेडब्ल्यू में भी ऐसे ये सब जो है आपको काम आएगा विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। ठीक है।